टैली प्राइम में आज की क्लास में हम सीखेंगे कंपाउंड यूनिट का टॉपिक। तो कंपाउंड यूनिट बनाने का सीधा सा रीजन होता है एक ही वस्तु को अलग अलग यूनिट्स में सेल करना। अब तक हमने जो भी काम सीखा है उसमें हम क्या करते थे, किसी भी वस्तु का जब स्टॉक आइटम क्रिएट करते थे, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। हमने जो भी चीज़ें बना रखी है उनको देखने के लिए हम ऑल्टर में जाएंगे। मैं आपको एक स्टॉक आइटम दिखाता हूँ। जैसे डेल कीबोर्ड है, ये हमने पीस के अकॉर्डिंग सेल किए हैं। डेल माउस है, ये भी हमने पीस के अकॉर्डिंग सेल किए हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम लाते अलग यूनिट में हैं और बेचते थोड़ी अलग यूनिट में हैं। मतलब एक ही स्टॉक आइटम को हम अलग अलग यूनिट्स में किस तरीके से सेल कर सकते हैं, उसके लिए जो टॉपिक काम में आएगा उसका नाम है कंपाउंड यूनिट। तो कंपाउंड यूनिट बनाने के लिए आपको क्रिएट के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से हम जाएंगे यूनिट। यूनिट का टॉपिक हम ऑलरेडी स्टॉक आइटम में सीख चुके हैं। यूनिट हम क्यों बनाते हैं, जब हम स्टॉक आइटम को सेल करते हैं तो वो पर्टिकुलर किसी न किसी यूनिट में सेल होता है और उसी यूनिट में परचेज होता है। तो यहाँ पर यूनिट का ऑप्शन हम ओपन करेंगे। अब आपको जो जो यूनिट आपस में मर्ज करनी है, पहले उनकी सिंपल यूनिट बनानी है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मुझे परचेज करना है व्हीट मतलब गेहूँ मुझे परचेज करना है। गेहूँ जब मैं परचेज करता हूँ तो मेरी जो यूनिट है वो काम आती है टन। मतलब मैं टन के अंदर गेहूँ परचेज करता हूँ और जब मैं सेल करता हूँ तो मेरे से जो कस्टमर है वो क्विंटल में भी लेने आते हैं, वो किलो में भी लेने आते हैं और कोई टन में भी लेने आता है। बट मेरे सामने प्रॉब्लम ये आती है, जब मैं स्टॉक आइटम बनाऊंगा, जब मैं गेहूं का स्टॉक आइटम बनाऊंगा जो कि एक फूड प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ फूड प्रोडक्ट में, तो मेरे पास प्रॉब्लम ये आएगी कि यूनिट में क्या लूँ, क्योंकि मैं टन में खरीदता हूँ, क्विंटल में ही बेचता हूँ, किलो में ही बेचता हूँ, टन में ही बेचता हूँ। और आप जो यूनिट यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वो ही परचेज और सेल के वाउचर में नजर आएगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें कंपाउंड यूनिट की जरूरत पड़ती है। कंपाउंड यूनिट बनाने के लिए मैंने जस्ट अभी आपको बताया यूनिट पे जाना है। मैं अभी आपको बता रहा था टन, क्विंटल और केजी, इन तीनों को मुझे आपस में जोड़ना है। जैसे मुझे गेहूं परचेज करने हैं तो मुझे तीनों यूनिट की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे तीनों यूनिट को आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए पहले मैं तीनों की सिंपल यूनिट बना लेता हूँ। मैं बना लेता हूँ पहले क्विंटल, QTL INTAL, क्विंटल, केजी और मैं बना लेता हूँ टन। अब देखो, आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि एक टन के अंदर 10 क्विंटल होते हैं और एक क्विंटल के अंदर 100 किलो होते हैं। जब तक आपको ये चीज़ पता नहीं होगी तो आपस में आप जोड़ नहीं सकते। तो ये चीज़ें तो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि कितनी यूनिट में कितनी यूनिट आती है। अब हमें तीनों को आपस में जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए आपको इस जगह पर सिंबल की जगह पर बैक स्पेस का बटन यूज़ करना है। कीबोर्ड में जो बैक स्पेस का बटन होता है, जिससे आप कोई भी अक्षर लिख के और उसको मिटाते हो, वो बैक स्पेस का बटन आपको यूज करना है। तो यहाँ पे आपको कंपाउंड और सिंपल दोनों चीज़ें नजर आएंगी। कंपाउंड आपको सिलेक्ट करना है। कंपाउंड सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा फर्स्ट यूनिट। अब इस जगह आपको थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखनी है। हमें पता है जो हम तीनों यूनिट जोड़ना चाह रहे हैं उनकी सीक्वेंस क्या है। मतलब इनमें सबसे बड़ा क्या है, टन, उससे छोटा क्या है, क्विंटल, उससे छोटा क्या है, केजी। हमें पता है एक टन के अंदर 10 क्विंटल होते हैं और एक क्विंटल के अंदर 100 किलो होते हैं। तो आपको इनको अगर जोड़ना है तो आपको उल्टा चलना है। उल्टा कैसे, पहले लास्ट के जो दो हैं उनको उठाना है। लास्ट के दो कौन कौन है, क्विंटल और केजी। हमें किस किस को जोड़ना है, पहले क्विंटल और केजी। देखो तीन चीज़ें हैं, टन, क्विंटल, केजी। फर्स्ट नंबर पे कौन है, टन, सेकंड नंबर पे क्विंटल, थर्ड नंबर पे केजी। तो हमें पहले क्या करना है, केजी और क्विंटल को उठाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको लेना है क्विंटल। इन दोनों में मतलब केजी और क्विंटल में बड़ा कौन है, वो आपको फर्स्ट यूनिट में लेना है, क्विंटल। एक क्विंटल में कितने किलो होते हैं, तो हमें पता है एक क्विंटल के अंदर 100 किलो होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 100 और यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, किलोग्राम। तो फर्स्ट यूनिट हो गई हमारी क्विंटल, कन्वर्जन का मतलब कितने, और सेकंड यूनिट में क्या हो जाएगा, किलोग्राम। इसको हम एक्सेप्ट करवा लेंगे। अब हमने सेकंड और थर्ड को जोड़ दिया। अब कौन बचा,
टन बचा, तो अब हम टन को उठा लेंगे। एक टन में कितने क्विंटल होते हैं, तो हमें पता है एक टन के अंदर 10 क्विंटल होते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10। अब सेकंड यूनिट में क्या लेना है, सेकंड यूनिट में हम क्विंटल को नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, जो हमने सेकंड और थर्ड यूनिट जो अभी हमने जोड़ी थी वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, क्विंटल ऑफ 100 kg। इसको आप सिलेक्ट करोगे, इसको जैसे ही हम एक्सेप्ट करवाएंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑल्टर में जाके यूनिट, तो देखो हमारी जो कंपाउंड यूनिट है वो बनके रेडी हो गई। 1 टन इज इक्वल टू 10 क्विंटल ऑफ 100 kg। अब अगर आपके दिमाग में ये आए कि मान लो 4 को जोड़ना हो तो भी आपको उल्टा चलना है, सबसे लास्ट के दोनों को उठाना है, फिर 30 दूसरे नंबर के फिर फर्स्ट नंबर के, तो आपको उल्टा चलना है इसमें। अब इसको हम यूज़ कैसे करें, यूज़ करने के लिए स्टॉक आइटम में जाएंगे और हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मुझे व्हीट परचेज करने हैं, ये हमारे लिए फूड प्रोडक्ट है, और यहाँ पर हम इसको किसमें डालेंगे, टन ऑफ 10 क्विंटल ऑफ 100 kg। इसको मैं एक्सेप्ट करवा लेता हूँ। एक्सेप्ट करवाने के बाद में वाउचर्स पे जाएंगे, वाउचर्स के ऑप्शन पर जाकर हम परचेज की एंट्री करते हैं। मैं कैश में परचेज कर लेता हूँ। फीड, अब देखो जैसे मुझे 10 टन गेहूं परचेज करना है, मैंने यहाँ पे लिखा 10, जैसे ही मैंने एंटर दबाया यहाँ पे देखो कैसे बता रहा है 10-0-0। अब इसका मतलब क्या हुआ, 10 टन 0 क्विंटल और 0 kg, 10 टन 0 क्विंटल और 0 kg। रेट आपको हमेशा जो सबसे बड़ी मात्रा है उसकी डालनी है। इन सब में सबसे बड़ी मात्रा क्या है जो हम परचेज कर रहे हैं, टन। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 30,000 रुपये टन के हिसाब से हमने गेहूँ परचेज किए हैं, तो 3 लाख के गेहूँ हमारे पास हो गए। अब मैं सेल की एंट्री भी आपको साथ के साथ सिखा देता हूँ। सेल के अंदर जाएंगे तो कैश के अंदर सेल कर देता हूँ। अब देखो गेहूँ हमें स्टॉक में कैसे बता रहा है, 10 टन 0 क्विंटल और 0 किलो। जैसे मुझे केवल और केवल 2 क्विंटल गेहूँ बेचने हैं, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो 0 टन डैश 2 किलो डैश 0 kg। जो न्यूमेरिकल साइड में जो कीबोर्ड बना हुआ होता है उसमें न्यूमेरिकल साइड में प्लस माइनस गुणा भाग है, वहां से आपको माइनस का चिन्ह लगाना है, वही डैश का काम करेगा। अब देखो रेट कैसे डालेंगे, मैंने अभी आपको समझाया जो सबसे बड़ी यूनिट जिसमें आप परचेज या सेल कर रहे हो, इसमें सबसे बड़ी यूनिट क्या है, क्विंटल, क्योंकि हम टन तो हम परचेज ही नहीं कर रहे, टन तो 0 है ना, परचेज किस में कर रहे हैं, क्विंटल में, तो आपको रेट किस में डालनी है, क्विंटल में। अब फॉर एग्जांपल हम 3200 रुपये क्विंटल के हिसाब से, अब यहाँ पर टन आ रहा है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्विंटल में, क्योंकि हम क्विंटल में परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने आप देखो 2 क्विंटल की रेट आ गई 6400 रुपये। एक और एग्जाम्पल से इसको मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो अब हमारे पास देखो स्टॉक में कितना बचा है माल, 9 टन 8 क्विंटल और 0 किलो। अब जैसे मुझे 1 क्विंटल और 10 किलो गेहूँ बेचने हैं, कैसे बेचूंगा, 0 टन, क्योंकि हम 3 टन में नहीं बेच रहे, तो 0 डैश 1 क्विंटल, और मुझे कितने किलो बेचने हैं, 10 किलो। यहाँ पर रेट किसकी डलेगी, यहाँ पर भी रेट क्विंटल की डलेगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों में सबसे बड़ी यूनिट क्या है, क्विंटल, तो क्विंटल में ही डलेगी। अब देखो जो आगे की यूनिट है, आगे के जो ऊपर के जो पैसे हैं, वैसे पैसे कितने बच रहे, बन कितने रहे थे, 3200 रुपये बन रहे थे ना। 1 क्विंटल के 3200 रुपये होते हैं। जो 10 किलो के अलग से पैसे इसने टैली ने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिए, आपको खुद को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, टैली खुद ब खुद कैलकुलेट कर देगी जो भी ऊपर का बैलेंस होगा वो। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मुझे सेल करना है 1 टन 2 क्विंटल और 20 किलो, कैसे करेंगे, 1 टन 2 क्विंटल और 20 किलो। अब की बार बताओ रेट किसकी डालेंगे, तो अब की बार रेट किसकी डलेगी, टन की। क्यों, क्योंकि इनमें सबसे बड़ी यूनिट क्या है, टन। जो हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ी यूनिट है रेट उसकी डलेगी। 30,000 रुपये टन के हिसाब से हमने खरीदे थे, 32,000 रुपये टन के हिसाब से बेच देते हैं। देखो जो ऊपर का पैसा है ना, टैली में खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगी। 1 टन के 32,000 तो बन ही रहे थे, उसके अलावा
जो भी ऊपर का पैसा है, जो क्विंटल और किलो का जो पैसा है, वो टैली खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगी, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम एक्सेप्ट करवा लेंगे। एक्सेप्ट करवाने के बाद जब आप स्टॉक में चेक करोगे तो टैली आपको बता देगी आपके पास कितना स्टॉक बच रहा है। स्टॉक समरी पे जाएंगे, ऑल्ट F1 दबाएंगे तो यहाँ पे टैली आपको बता देगी कि हमारे पास 8 टन 4 क्विंटल और 70 क्विंटल। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और इससे आगे के जो भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी वीडियोस बनती हैं, वो सारी हम धीरे एक एक करके बनाएंगे। बस हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।